कथा आती है कि मदन मोहन जी पहले जयपुर में विराजते थे और जयपुर का जो राजा था उनकी पुत्री मदन मोहन जी की सेवा करती थी। वो पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। राजा ने कहा, पुत्री मैं तुमको दहेज में क्या दूं? वैसे तो मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या है? पुत्री ने कहा, पिताजी आप कुछ मत दीजिए, केवल मदन मोहन जी को मेरे साथ भेज दीजिए। तो राजा थोड़ा व्याकुल हो गया, उसके नेत्र सजल हो गए, रुदन करने लगा। बोले, पुत्री तू जो कहेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग, इनमें मेरे प्राण बसे हैं। अब देखिए, राजा और पुत्री दोनों ही सेवा के लोभी हैं। अब लोभ कब पूरा? जब संसार में हो। अगर वही लोग कथा श्रवण में हो, नाम जप में हो, सेवा में हो, ठाकुर जी में हो, तो कहीं ना कहीं वो लोभ ही जाके आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। तो पुत्री ने कहा, पिताजी आप कुछ मत दो, मदन मोहन जी दे दो। राजा बोला, पुत्री तू जो कहेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग, मैं इनको मुगलों से जैसे तैसे बचा के लाया हूँ। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जयपुर राजा पे कृपा करके आए ठाकुर जी। पुत्री की जिद हो गई कि मैं तो लेके जाऊंगी, और राजा की जिद हो गई कि मैं तो नहीं दूंगा। पुत्री बोली, मैं भी केवल मदन मोहन जी को ही लेके जाऊंगी। तो राजा बोला, ए सुन, फिर एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं 7 मूर्तियां एक जैसी मदन मोहन जी की तेरे सामने खड़ा करूंगा और तेरे आंख पे पट्टी बांधी जाएगी। अगर तुमने स्पर्श करके असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं तुम्हारे संग भेज दूंगा, और अगर तुम स्पर्श करके भी यदि नहीं पहचान पाई तो फिर मदन मोहन जी मेरे पास ही रहेंगे। पुत्री ने कह तो दिया, ठीक है। अब रात भर उसको नींद नहीं आई। रात भर ठाकुर जी से प्रार्थना करती रही, कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। तो उसकी प्रार्थना सुन के ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट है गए और प्रकट है के बोले, ए चिंता काहे को कर रही है? तेरी इच्छा नाय मोय ले जावेगी, मेरी भी इच्छा है रही है तेरे संग जावेगी। पुत्री बोली, तो फिर ठाकुर जी कुछ करो। ठाकुर जी बोले, जब तू मेरे स्पर्श करेगी ना, तो जैसे मेरो स्पर्श करेगी तो वंशी बजाने के जो हाथ होते हैं उन पे हाथ फेरियो, और जहाँ मूर्ति की तेरे स्पर्श से उंगली खड़ी रह जाए, समझ जाइयो वो ये मदन मोहन जी। और सोई पिताजी से उठा के कह दियो कि जी ये मदन मोहन जी, वो मैं ही हूँगो। ठाकुर जी ने क्या कहा, जिस मूर्ति की ऐसे उंगली, इकन्नी उंगली खड़ी रह जाए, समझ जाइयो वो ही मदन मोहन जी। सुबह पुत्री आई, बोले, पिताजी जल्दी करो। पिता बोला, तू तो ऐसे दिखा रही है जैसे मानो सच में ही पहचान लेगी, लेकिन ध्यान रखना पुत्री, मैंने बहुत कठिन स्वरूप बनवाए हैं, तो पहचान नहीं पाएगी। मदन मोहन जी ने तो पहले ही बता दिया कैसे पहचानना है। बोले, पिताजी आप परीक्षा तो करवाओ। सामने मदन मोहन जी के 7 मूर्तियां खड़ी की गई। ऐसे ही भीड़ बैठी थी चारों तरफ जैसे आप लोग बैठे हैं। पुत्री की आंखों पे पट्टी बांधी गई। 7 मूर्तियां एकदम एक जैसी है, एक जैसी पोशाक, एक जैसी पगड़ी, एक जैसा इत्र, एक जैसी माला, एक जैसी वंशी, एक जैसी कटकाठी। मदन मोहन जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में। पुत्री की आंखों पे पहले रुई
बांध दी गई, कहीं से भी दिख नहीं जाए मदन मोहन जी। और ऐसी स्थिति में मंच पे ले गए, जाओ पहचानो मदन मोहन जी कौन से। उसने पहली का स्पर्श किया, मुख का करे, नयनों का करे, बोले पिताजी ये नहीं है। दूसरी का किया, फिर तीसरी का किया, फिर चौथी का किया। जैसे उसने पांचवी मूर्ति का स्पर्श किया, मुख का किया, नेत्रों का किया, वक्ष का किया, ग्रीवा का किया, जैसे ही यहाँ पे आया, सोई ठाकुर जी ने अपनी इकन्नी उंगली उठा दी, तुरंत पुत्री ने उठा लिए, बोले ये रहे मदन मोहन जी। राजा ने मदन मोहन जी को प्रणाम नहीं किया, अपनी पुत्री को प्रणाम किया। बोले पुत्री, तूने नहीं पहचाना, इन्होंने पहचान लिया। अब इस कथा में क्या है? भक्त ठाकुर जी को नहीं पहचान रहा है, ठाकुर जी भक्त को पहचान रहे हैं। राजा बोला तुमने नहीं पहचाना, इन्होंने पहचान लिया। तू कहती तो मैं नहीं भेजता, लेकिन अब इनकी इच्छा है तो मैं नहीं रोकूंगा। और एक पालकी में पुत्री बैठ के गई और दूसरे रथ में दहेज में महाराज खूब ढोल बाजों के साथ मदन मोहन जी करौली राजस्थान को प्रस्थान कर गए। आज भी मदन मोहन जी वहां विराजते हैं, ठाकुर जी दहेज में आए थे। बोलिए मदन मोहन